हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अरिथमेटिक टू एडवांस पर। पार्ट 10 के अंदर हमने 3 दिसंबर 2022 के अंदर एसएससी सीजीएल के सेकंड शिफ्ट के मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज के इस वीडियो में हम थर्ड शिफ्ट के मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट मी स्टार्ट। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर आपको दे रखा है, यदि नमक का मूल्य 20% कम हो जाता है तो वे को समान रखने के लिए खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए। तो आपको पता है खपत जो है व्युत्क्रमानुपाती होती है मूल्य के, यानी कि प्राइस जो है व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी आपके वे के, या फिर वे जो है वो व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा मूल्य के। तो यहाँ पर जो प्राइस यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक्सपेंडिचर, ठीक है। एक्सपेंडिचर जो है वो प्राइस के क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, यानी कि प्राइस अगर पहले 5 था तो 5 से घटकर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और एक्सपेंडिचर जो है इसका उल्टा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि एक्सपेंडिचर आपका 4 से 5 हो जाएगा, यानी कि खर्च जो है आपका कितना बढ़ा, प्लस 1 से बढ़ा, 1 की वृद्धि हुई कितने पर, 4 पर, गुणा करा दीजिए 100 से, आपके पास 25% आ जाएगा। यह आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 72% है तो लाभ का प्रतिशत आपसे पूछा गया। क्रय मूल्य को मैं सीपी से लिखता हूँ, कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस को मैं एसपी से लिखता हूँ, यानी कि विक्रय मूल्य है। और ये क्रय मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य का कितना है, 72% है। तो यहाँ पर देखिए 4 से कैंसिल हो रहा है, 18 4 72 और 25 4 100। यहाँ पर देखिए अगर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कैलकुलेट करें तो CP/SP आपके पास आ जाएगा 18/25, यानी कि 18 रुपये की वस्तु 25 में बिक रही है, कितने अधिक में बिक रही है, 7 अधिक में बिक रही है। 7 की वृद्धि हुई है कितने पर, 18 पर, गुणा करा दीजिए 100 से, यानी कि 700/18। और 700 का जब 18 से डिवाइड करते हैं तो ये 18 3 54, यानी कि 38.89% आ जाएगा। आप डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित पाई चार्ट एक फल की दुकान पर 2500 किलोग्राम फलों में से विभिन्न फलों के प्रतिशतवार वजन वितरण को दर्शाता है, ठीक है। फल की दुकान पर केले और संतरे के वजन में क्या अंतर है, ये आपसे पूछा गया। तो यहाँ पर केले का वजन दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 15% और ऑरेंज का वजन दे रखा है 11%। तो इनका अंतर देखें तो 15% माइनस के अंदर 11%, यानी कि अंतर है इनका 4% का। और क्वेश्चन के अंदर दे रखा है टोटल ये बनाना जो है, टोटल ये जो फ्रूट्स जो हैं वो हैं 100%, ठीक है। और 100% का वज़न जो दे रखा है आपको 2500 किलो दे रखा है, यानी कि 1% का वज़न कितना हो जाएगा, 25 किलो हो जाएगा, 25 किलो हो जाएगा। तो यहाँ पर 4% का कितना हो जाएगा, 4 × 25, यानी कि 25 4 100 जो है आपका केजी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित को सरल करें। तो यहाँ पर इसको सरल करना है आपको। तो यहाँ पर देखिए 2 है, इसको अलग अलग कर दीजिए। यहाँ पर 1/2 इंटू में cos x हो जाएगा, और यहाँ पर ये माइनस के अंदर √3/2 sin x हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए cos x 1/2 जो है cos π/3 का मान होता है, cos π/3, और माइनस के अंदर ये cos x भी आएगा इंटू के अंदर cos x, और माइनस के अंदर ये √3/2 जो है ये sin π/3 का मान होता है, और इंटू में sin x आएगा। अब ये फॉर्मूला जो है यहाँ पर cos a + cos b का फॉर्मूला बन चुका है, तो ये cos π/3 और प्लस के अंदर x आ जाएगा, ठीक है। यही आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक आपको ये दे रखा है, और संख्याएं आपको दे रखी है 3:8 के अनुपात में संख्याओं का योग ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास संख्याओं का अनुपात दे रखा हो A/B, और उनका LCM दे रखा हो, तो HCF LCM जो होता है वो हमारे पास कितना होता है, LCM बराबर होता है हमारे पास इन संख्याओं का अनुपात A × B इंटू में HCF। ये हमारे पास संबंध होता है, ये रिलेशन होता है हमारे पास। यहाँ पर देखिए संख्याओं का अनुपात आपको दे रखा है 3:8 दे रखा है, 3:8 दे रखा है, और LCM आपको दे रखा है 120, LCM 120 दे रखा है। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, 120 आएगा, और यहाँ पर 3 × 8 आएगा, और ये इंटू HCF आएगा। यहाँ से आपके पास HCF कैलकुलेट होकर 8 3 24, और यहाँ पर ये 5 बार कट जाएगा, ठीक है। और ये HCF बराबर आपके पास आ जाएगा 5। HCF आपके पास 5 आ चुका है। तो यहाँ पर इन संख्याओं को कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए ये संख्याओं का अनुपात दे रखा है, ये जो है HCF की ही गुणज होती हैं, यानी कि गुणा 5 कर दीजिए इनको, तो ये 5 3 का 15 हो जाएगा, और ये 5 8 40 हो जाएगा। इनका योग पूछा गया तो जोड़ दीजिए इनको, 55 आ जाएगा।
यही आपसे पूछा गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको दे रखा है, मान लीजिए ओ एक वृत्त का केंद्र है और पी वृत्त के बाहर एक बिंदु है, पी ए बी वृत्त का एक छेदक है। पी ए बी जो है वृत्त का एक छेदक है जो वृत्त को ए और बी पर काटता है, और पी टी पी से खींची गई स्पर्श रेखा है। तो पी टी की लंबाई आपसे पूछी गई है। तो यहाँ पर देखिए एक वृत्त दिए रखा है आपको, इस वृत्त का केंद्र जो है वो ओ दे रखा है आपको, और बाहर स्थित कोई बिंदु पी है। इस पी बिंदु से यहाँ पर एक छेदक रेखा खींची गई है, और ये छेदक रेखा जो है वृत्त को ए और बी बिंदु पर काटती है, और बिंदु पी से एक स्पर्श रेखा भी खींची गई है वृत्त के ऊपर। ठीक है, ये बिंदु पी से स्पर्श रेखा खींची गई है पी टी। अब यहाँ पर आप एक थ्योरम जानते हैं, यहाँ पर देखिए ये लंबाई भी आपको दे रखी है, पी ए आपको 3 सेंटीमीटर दे रखा है और ये ए भी आपको 9 सेंटीमीटर दे रखा है। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर रिलेशन इनके बीच में जानते हैं कि पी टी का स्क्वायर जो है, पी टी का स्क्वायर जो है वो बराबर होता है पी ए इंटू पी बी के। अब यहाँ पर पी ए आपको 3 दे रखा है और पी बी टोटल आपके पास हो जाएगा 12, तो 12 3 36 होगा, और पी टी स्क्वायर बराबर 36 है, तो पी टी बराबर आपके पास कितना आ जाएगा, पी टी बराबर आपके पास आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो यही आपसे पूछा गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पर आपसे गुणनफल पूछ रखा है। तो यहाँ पर देखिए गुणनफल आप डायरेक्ट भी करा सकते हैं अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है। तो यहाँ पर देखिए 5 5 पंजे 25 का 5, और फिर हासिल 2 आएगी, 9 पंजे 45 और 47 का 7 आएगा, हासिल 4 आएगी, और ये 95 4 99 9975 जो है आपका सही जवाब हो जाए। लेकिन इसको कैलकुलेट करने का एक और भी मेथड है। देखिए यहाँ पर 95 गुणे आपको दे रखा है 105। अब यहाँ पर 95 को आप लिख सकते हैं कि 100 माइनस 5, और इनटू में आपके पास आ जाएगा ये, इसको 105 को लिख सकते हैं 100 प्लस का 5। अब ये आपके पास कितना हो जाएगा, 100 माइनस 5 और 100 प्लस 5, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये 100 का स्क्वायर यानी कि 10,000 माइनस करेंगे 5 का स्क्वायर 25, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 9075। ठीक है, 9975। इसके बाद यहाँ पर ए बी सी त्रिभुज के 3 कोण दे रखे हैं। यदि ए माइनस बी बराबर 45 डिग्री है और ए माइनस बी माइनस सी बराबर 15 डिग्री है, तो कोण ए की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग ए प्लस बी प्लस सी जो है वो आपके पास 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से आप ए की वैल्यू रखें, तो ए बराबर आपके पास हो जाएगा 45 डिग्री प्लस का बी, 45 डिग्री प्लस का बी। इस बी को ऐसे ही पड़े रहने दीजिए, और यहाँ पर सी की वैल्यू रख दीजिए। सी बराबर आपके पास कितना हो जाएगा, बी माइनस 15 डिग्री, तो ये प्लस के अंदर बी माइनस का 15 डिग्री, और ये बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए इधर 3 बी आ जाएगा, और ये प्लस का 30 डिग्री आ जाएगा, और ये बराबर 180 डिग्री आ जाएगा। अब यानी कि यहाँ पर देखिए 3 बी बराबर 150 डिग्री आएगा, तो यहाँ पर बी बराबर कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। इस b की वैल्यू आप इस इक्वेशन में रख दीजिए, तो यहाँ से आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी, a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा 95 डिग्री। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर k माइनस कोट स्क्वायर 30 डिग्री और 1 प्लस कोट स्क्वायर 30 डिग्री दे रखा है बट्टे के अंदर, और साइन स्क्वायर 60 डिग्री, और प्लस के अंदर ये दे रखा है आपके पास 4 tan स्क्वायर 45 डिग्री, और माइनस के अंदर कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए के ऊपर से कॉमन लेंगे, यहाँ से के अगर बाहर ले लें तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1 माइनस कोट स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ पर कोट 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3, तो स्क्वायर है तो 3 हो जाएगा, और बट्टे के अंदर 1 प्लस 3 हो जाएगा, और बराबर यहाँ पर देखिए √3/2 होती है वैल्यू, स्क्वायर है तो 3/4 हो जाएगा, और ये प्लस के अंदर 4 आएगा क्योंकि 4 गुणे 1 होगा और 4 आ जाएगा, और माइनस के अंदर ये साइन 60 डिग्री का उल्टा हो जाएगा, साइन स्क्वायर 60 डिग्री का उल्टा हो जाएगा, तो ये 4/3 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो ये -2 क्या आएगा ऊपर, और बट्टे के अंदर 4 आएगा, और बराबर आपके पास 3/4 आएगा, और प्लस के अंदर 4 और -4/3। ये देखिए ये 2 से कैंसिल हो रहा है 2 बार,
तो यहाँ पर माइनस के की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के की वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरी इक्वेशन की। तो यहाँ पर देखिए 3 दूनी का 6 या फिर ये 3/2 हो जाएगा, और यहाँ पर ये प्लस के अंदर 4 दूनी का 8 और ये माइनस का 4 दूनी 8/3, 6 एलसीएम आएगा यहाँ पर। तो ये 3 त्रिका 9 और प्लस के अंदर 8 छिके 48, 8 छिके 48, और यहाँ पर ये माइनस के अंदर हो जाएगा 8 दूनी का 16। अब यहाँ पर ये 7 माइनस करेंगे, ये -7 बचेगा, -7 41/6 आ जाएगा। ठीक है, 41 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, ये 6 छंग 36, और फिर यहाँ पर 8 छिके 48, और ये बचेगा 2 और 6 त्रिका 18। ठीक है, और ये माइनस के अंदर आएगा के बराबर माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक लंबवर्ताकार बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की क्या दे रखे 3 गुना है। यदि बेलन की ऊंचाई आपके पास दे रखे 2.1 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन क्या होगा, ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो यहाँ पर देखिए आर जो है वो आपके पास दे रखे 3 गुणा एच, और एच आपके पास दे रखा है वो 2.1 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमारे पास ये रेडियस कितनी आ जाएगी, त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 3 गुणा 2.1 सेंटीमीटर यानी कि 6.3 सेंटीमीटर आ जाएगा। और यहाँ पर आयतन पूछा गया तो πr² h कैलकुलेट कर लीजिए, ये आपके पास 22/7 आएगा, और गुणा 6.3 और इंटू में 6.3 और इंटू में 2.1, 7 से कटेगा 2.1 कितनी बार 0.3 बार, और यहाँ पर 22 गुणे आ जाएगा आपके पास 6.3 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 त्रिका ये 9 और फिर 6 त्रिका 18 दूनी 36 का 6, और फिर 6 छंग 36 और 3 39, और 2 स्थान पर दशमलव लगा दीजिए और गुणा 0.3। अब देखिए यहाँ पर 0.3 से इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9 त्रिका 27 हासिल 2, और 6 त्रिका 18 2 20 हासिल फिर से 2, और 9 त्रिका 27 और 2 29 का 9 हासिल फिर से 2, और 9 और 2 11, और फिर 3 स्थान पर दशमलव लगाना, और इसको गुणा करा दीजिए 22 से। अब इसको गुणा कराएंगे तो ये 22 सत्ते 154 का 54, और फिर हासिल 1, और 22 नमा 198 और ये 9 199 आएगा, 199 का 9 हासिल 19 आएगी, और ये 22 और 19 हो जाएगा 41 का 1 हासिल, फिर यहाँ पर 4 आएगी 22 और 4 26 हो जाएगा। ये 3 स्थान पर दशमलव लगा दीजिए तो ये आपके पास सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और आगे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। एक कंपनी के 50 कर्मचारियों का दैनिक वेतन जो है नीचे की तालिका में दिखाया गया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इनका जो और यहाँ पर एवरेज कैलकुलेट कर लीजिए। वैसे देखिए यहाँ पर जहाँ पर आपको बारंबारता अधिक दिखाई पड़े वहीं पर आपका जो है एवरेज होता है, तो 100 से 110 के बीच में एवरेज हो जाएगा। नहीं तो आप इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये 85 हो जाएगा और ये 95 हो जाएगा, और ये आपके पास हो जाएगा 105 हो जाएगा, और ये आपके पास हो जाएगा 115 हो जाएगा, और ये आपके पास 125 हो जाएगा। इनको गुणा करा दीजिए इन बारंबारताओं के साथ, और गुणा कराने पर जो भी आपके पास आए उनको जोड़ दीजिए और उनको फिर 50 से डिवाइड कर दीजिए। तो 102 करके कुछ आएगा, यानी कि 100 और 110 के बीच में कुछ आएगा, 102.6 आएगा। इसको मैंने सोल्व करके देख रहा, आप सोल्व करके देख लीजिए, ठीक है। दी गई तालिका एक संगठन में 2015 में इसकी स्थापना के बाद से विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों शामिल हुए नए कर्मचारियों की औसत संख्या और हर वर्ष संगठन छोड़ने वाले इन श्रेणियों के कर्मचारियों की संख्या को दर्शाती है। तालिका का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो दिए गए वर्षों के दौरान संगठन में शामिल होने वाले व्यापार विश्लेषकों, अब देखिए व्यापार विश्लेषक आपको यहाँ पर दे रखे हैं। व्यापार विश्लेषकों में शामिल होने वाले, यहाँ पर देखिए शामिल ये हुए हैं कि कुल संख्या, इनको जोड़ना है, टोटल इनको जोड़ना है, और फिर यहाँ पर बिक्री प्रतिनिधियों की कुल संख्या। अब यहाँ पर देखिए बिक्री प्रतिनिधि, इनमें शामिल होने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या जो है, इनमें शामिल होने वाले व्यापारियों की कुल संख्या देखिए यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे, और फिर इनके बीच का अंतर आपसे पूछा गया तो यहाँ पर इनको जोड़ लीजिए। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 3 8 3 11 11 और 2 13 13 7 20 की बिंदी, फिर हासिल 2, और फिर 8 6 14 14 और 7 21 21 और 4 25 25 6 31 और 2 31 और 2 33, ठीक है, 330 आएगा। इसमें से माइनस करेंगे इनका योग, तो इनका योग कैलकुलेट कर लीजिए। 6 4 10 18 2 20 20 की बिंदी हासिल 2, और फिर यहाँ पर 5 4 9 9 और 3
9 और 3 12, 3 15, 2 17, 17 और 2 19, 190। इनका डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो 140 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, एक पुलिसकर्मी को 500 मीटर की दूरी पर एक चेन सिग्नेचर दिखाई देता है। यहाँ पर पुलिसकर्मी खड़ा है और इसको एक चेन सिग्नेचर यहाँ पर चोर दिखाई पड़ा। इनके बीच की दूरी कितनी है? 500 मीटर की है, 500 मीटर की है। और चेन सिग्नेचर जो है 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड की चाल से ये क्या दौड़ रहा है, 5 मीटर पर सेकंड की चाल से ये दौड़ रहा है। पुलिसकर्मी यहाँ पर देखिए, जबकि पुलिसकर्मी जो है 15 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ रहा है, उसका पीछा कर रहा है। जब चेन सिग्नेचर को पुलिसकर्मी द्वारा पकड़ा जाता है तब तक चेन सिग्नेचर कितनी दूरी तय कर चुका होगा। अब यहाँ पर देखिए ये पकड़ने में कितना समय लगाएगा वो कैलकुलेट कर लीजिए। ये 5 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ रहे हैं, 15 से दौड़ रहे हैं, तो इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? 10 मीटर पर सेकंड। और 500 मीटर दौड़ना है तो ये 500/10 आएगा। और ये 1 0 से 1 0 यानी कि 50 सेकंड का इसे समय लग जाएगा चेन सिग्नेचर को पकड़ने में। लेकिन ये 50 सेकंड में जो है अतिरिक्त दूरी तय कर चुका होगा, वो दूरी आपको बतानी है। यहाँ पर 50 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा? 40 के 5 है, टाइम 50 सेकंड है, यानी कि यह बराबर 250 मीटर जो है आपके पास दूरी तय कर चुका होगा। इसके बाद यहाँ पर 9 और 13 में प्रत्येक से सबसे छोटी धनात्मक कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि उनका तृतीय अनुपात जो है वो 18 होता है। यहाँ पर तृतीय अनुपात के बारे में मैंने आपको पहले भी बता रखा है। मान लीजिए A, B और C ये 3 संख्या हैं। यहाँ पर C जो है तृतीय अनुपात कहलाता है, ठीक है, तृतीय अनुपात कहलाता है। और ये तृतीय अनुपात बराबर होता है ये B²/A के। और यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो यहाँ पर आपको पहली संख्या दे रखी है 9 और दूसरी संख्या आपको दे रखी है 13, ठीक है। अब इसमें से कौन सी संख्या माइनस कीजिए? मैंने मान ली वो संख्या मैंने x माइनस की, ठीक है, इन दोनों में से x माइनस किया तो इनका तृतीय अनुपात कितना रहेगा? तृतीय अनुपात 18 रहेगा। तो यहाँ पर ये आपके पास हो जाएगा A, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा आपके पास C। तो इस क्वेश्चन के अंदर वैल्यू पुट कर दीजिए। ये आपके पास C कितना है? 18 है और ऊपर B कितना है? 13 माइनस x है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और बट्टे के अंदर 9 माइनस x आएगा और ये हो जाएगा आपके पास 13 माइनस का x का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 18 × 9 माइनस x। अब देखिए इसको और ज़्यादा आप सोल्व करेंगे तो आपके पास द्विघात समीकरण बन जाएगी और द्विघात समीकरण को सोल्व करना थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी होगा और यहाँ पर देखिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा भी समय लग जाएगा। तो ऑप्शन से आप इसको सोल्व कर लीजिए। यहाँ पर देखिए 4 रखेंगे तो ये 4 रखेंगे तो आपके पास कितना आएगा? 9 आएगा। 9 का स्क्वायर 81 होता है। इधर 4 रखेंगे तो ये 5 बचेगा, 18 5 90, 81 90 के बराबर नहीं है। तो इसी तरह से ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये वाला भी गलत हो जाएगा और ये वाला भी गलत हो जाएगा। 1 रखेंगे तो ये 12 बचेगा, 12 का स्क्वायर 144 होता है। इधर 1 रखेंगे तो ये 8 बचेगा, 18 144 होता है, यानी कि x बराबर 1 पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से दे है तो 2 वर्षों में रुपये 15,750 पर 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए रुपए आपको दे रखा, प्रिंसिपल जो दे रखा, अमाउंट दे रखा आपको 15,750 रुपये का अमाउंट दे रखा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 20 दे रखी है। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि ब्याज जो है अर्धवार्षिक रूप से दे, यानी कि इसका आधा हो जाएगा। ये वार्षिक है तो वार्षिक का आधा हो जाएगा, यानी कि 20% का आधा कितना हो जाएगा? 10%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी? 10%। टाइम आपके पास कितना आ जाएगा? नया टाइम जो है यहाँ पर देखिए 2 वर्षों का दे रखा है तो यहाँ पर 2 वर्ष के अंदर 24 महीने होते हैं और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो यहाँ पर अर्धवार्षिक में यहाँ पर 6 महीने हो जाएंगे तो 6 महीने से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार जो है कैलकुलेट होगा। इसको सॉल्व कर लीजिए। आपके पास देखिए यहाँ पर इसका 10% कैलकुलेट करें तो ये 10% इसका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1575। फिर यहाँ पर दूसरे साल की बात करें यहाँ पर तो ये 1575 फिर से होगा, लेकिन इस पर भी काउंट होगा तो ये आपके पास 10%, इसका 10% कितना हो जाएगा? 157.5। तीसरे साल यहाँ पर तीसरे साल भी 1575 होगा, लेकिन इन दोनों का 157.5 होगा 10%।
और इसका भी 10% कैलकुलेट होगा इसके अंदर, तो ये 15.75 जो है हो जाएगा। इसके बाद चौथे साल की बात करें तो ये 1575 होगा, और इन तीनों पर भी काउंट होगा, तो ये 157.5 3 बार आ जाएगा। और यहाँ पर फिर इन तीनों पर लगने के बाद 157.5 ये 3 बार आ रहा है, यानी कि इन पर भी 10% का लगेगा, तो ये 15.75 जो है ये भी 3 बार आ जाएगा। 15.75 और 15.75, और यहाँ पर देखिए 15.75 है, तो इस पर भी 10% का लगेगा, तो ये 1.575 हो जाएगा, 1.575। अब इन सभी को क्या करेंगे, आप ऐड कर लीजिए इन सभी को, ये जितने भी डाटा आ रखी हैं आपके पास, इन सभी को ऐड कर लीजिए, जोड़ दीजिए। तो इनको जोड़ कैसे करेंगे, देखिए 1575 आपके पास कितनी बार आ रखा है, 1575 आपके पास 1 2 3 और 4 बार आ रखा है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और प्लस के अंदर 157.5 यहाँ पर देखिए ये 3 बार ये और 3 बार यहाँ पर और 3 बार यहाँ पर 6 बार दे रखा है टोटल, तो 157.5 इंटू 6 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर प्लस करेंगे, यहाँ पर 15.75 कितनी बार दिखाई पड़ रहा है, 15.75 1 यहाँ पर और 3 यहाँ पर, टोटल 4 बार दिखाई पड़ रहा है, 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे, प्लस ऐड करेंगे 1.575 इन सभी को ऐड कर लीजिएगा, ठीक है, गुणा कराकर ऐड कर लीजिएगा, ये आपके पास 7309.575 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर निम्न बार ग्राफ में एक निश्चित अवधि के दौरान किसी देश का आयात और निर्यात दिया गया है। बार ग्राफ को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके बाद पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो दी गई अवधि के दौरान निर्यात का औसत क्या है, ये आपको कैलकुलेट करना। तो निर्यात जो है ऑरेंज कलर वाला है, तो इन सभी को जोड़ लीजिए, यहाँ पर 1650 1552 को जोड़ लीजिए, और ये 1240 को जोड़ लीजिए, और ये 1014 को जोड़ लीजिए, और इसको जोड़ लीजिए। इनको जोड़कर 5 से डिवाइड कीजिए, आपके पास आंसर आ जाए। देखिए यहाँ पर 2 2 और 4 6 5 11 11 का 1 आएगा, और फिर हासिल आपके पास 1 आएगी, और यहाँ पर 5 2 7 7 4 11 11 1 12 2 14 1 15 का 5 आएगा, फिर हासिल 1 आएगी, और यहाँ पर 6 5 11 11 2 13 13 8 और 21 21 और 1 22 22 का 2 आएगा, फिर हासिल 2 आएगी, और यहाँ पर 1 1 2 1 3 1 4 4 2 6 हो जाएगा, यानी कि 6251। इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, यह 12 पंजे 60, और फिर यहाँ पर 2 बचेगा, 5 पंजे 25, और फिर यहाँ पर 1 बचेगा, भाग जाएगा नहीं, टूटे भाग की बिंदी, दशमलव लगाएंगे, ये 5 दूनी का 10, यानी कि 1250.2 लाख जो है आपका सही जवाब आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए, यदि 8a³ प्लस 27b³ बराबर दे रखा आपको 16, और ये बराबर दे रखा आपको 4 2a प्लस 3b, तो आपको 16a⁴ प्लस 81b⁴ का मान आपको बताना है। देखिए इसका यहाँ पर क्यूब कर दीजिए, यहाँ पर इसका क्यूब करेंगे तो ये 2a प्लस 3b का होल क्यूब, और बराबर आएगा आपके पास 4 का क्यूब, 4 का क्यूब। तो यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पर ये 8a³ और प्लस के अंदर ये 27b³ आएगा, ठीक है। 8a³ प्लस 27b³ बराबर, ये प्लस के अंदर 3ab यानी कि 3 दूनी का 6 3 18ab इंटू यहाँ पर आएगा a प्लस बी यानी कि 2a प्लस का 3b। अब यहाँ पर देखिए बराबर ये 64 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 8a³ प्लस 27b³ आपको दे रखा है कितना, 16 दे रखा है, प्लस के अंदर ये आपको दे रखा है कितना, 2a प्लस 3b 4 दे रखा है, तो 18 4 72ab, और बराबर आपके पास है 64। ये 16 इधर ले जाकर माइनस करेंगे 48, यानी कि 48/72, और 24 से डिवाइड करेंगे तो ये 24 दूनी 48, 24 दूनी 48 और 24 तिया 72, यानी कि 2/3 आ जाएगा। ए बी बराबर 2/3 आ जाएगा। तो अब आप देखिए क्या करेंगे, इसका यहाँ पर स्क्वायर कर लेंगे। अब यहाँ पर इसका स्क्वायर कर लेंगे तो 2a प्लस का 3b का स्क्वायर करेंगे बराबर 4 का स्क्वायर, और यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास 4a स्क्वायर आएगा, और प्लस के अंदर 9b स्क्वायर आएगा,
और प्लस के अंदर 2ab यानी कि 3 दूनी का 6 दूनी 12ab और बराबर आपके पास आएगा कितना 16। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ए बी की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, ए बी की वैल्यू आप कैलकुलेट कर रखी है यहाँ पर। यहाँ से ए बी की वैल्यू रखेंगे 2/3 तो ये 4 से कटेगा, 4 3 12 4 दूनी 8, 8 इधर ले जाकर माइनस करेंगे तो ये बराबर 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 4a का स्क्वायर प्लस के अंदर 9b का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसका फिर से स्क्वायर आपको करना है, यहाँ पर इसका फिर से स्क्वायर करना है आपको, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 4a स्क्वायर का, यहाँ पर देखिए ये 4 चौके 16, 16a की पावर 4 और प्लस के अंदर ये 81 b की पावर 4 आ जाएगा और प्लस के अंदर 2ab यानी कि 9 चौके 36 दूनी 72 a स्क्वायर b स्क्वायर और बराबर आपके पास आ जाएगा 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ए बी की वैल्यू आपको दे रखी है, ए बी बराबर 2/3 है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ए बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ए बी बराबर 2/3 है तो यहाँ पर 2/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4/9। अब यहाँ पर 9 से 9 8 72, 8 चौके 32, 32 आएगा, यहाँ पर 32 इधर आकर माइनस हो गया 64 में से, तो बराबर भी 32 बचेगा, यानी कि हमारे पास आ जाएगा आंसर 16a की पावर 4 और प्लस 81b की पावर 4 बराबर आपके पास 32 जो है आ जाएगा। यही आपको कैलकुलेट करना था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कंपनी ने 700 पुरुषों और 300 महिलाओं को रोजगार दिया और औसत वेतन रुपये 450 था। ठीक है, प्रतिदिन था। यदि एक पुरुष को एक महिला की तुलना में रुपये 50 अधिक प्राप्त होते हैं तो एक महिला का दैनिक वेतन क्या होगा, ये आपको कैलकुलेट करना था। तो यहाँ पर देखिए ये आपको दे रखा है 50 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, किसको, पुरुष को। पुरुषों की संख्या कितनी है 700 दे रखी है, तो 700 पुरुष कितने अधिक रुपए ले जाएंगे महिलाओं की तुलना में, तो 50 को मल्टीप्लाई करा दीजिए 700 से, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 35,000 आ जाएगा, यानी कि 35,000 रुपये जो है महिलाओं से ज़्यादा ले जाएंगे पुरुष। अब यहाँ पर देखिए इनका औसत जो है वो दे रखा है कितना 450 दे रखा है, 450 में से माइनस करेंगे ये 35,000, इसको डिवाइड करेंगे 1000 से, क्योंकि ये औसत जो है टोटल कुल कितने कैंडिडेट थे 700 पुरुष और 300 महिलाएं, 1000 थे, 1000 का औसत था तो 1000 से इसको डिवाइड करेंगे और 450 में से 35 माइनस करेंगे तो ये 415 जो है आपका सही जवाब होगा। इसके बाद निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर इसका मान ज्ञात करने के लिए आपको अगर यहाँ पर देखिए क्यूब याद है तो आप डायरेक्ट इसको सोल्व कर सकते हैं। 1728 जो है यहाँ पर 12 का क्यूब होता है और माइनस करेंगे 8 का 512 होता है और 4 का हो जाएगा 64। ठीक है, माइनस का 64, इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास 1152 आ जाएगा डायरेक्ट। लेकिन अगर इसका एक मेथड और भी है, यहाँ पर देखिए आपको अगर एक फॉर्मूला याद है ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस के अंदर सी क्यूब और बराबर आपके पास होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब और ये आपके पास माइनस का 3ab माइनस का 3ab, एक मिनट, यहाँ पर ये 3a प्लस बी होता है, 3a प्लस बी और इंटू में b प्लस सी, इंटू में b प्लस सी, इंटू में c प्लस a। अब चाहे तो आप ये वाला फॉर्मूला भी लगाकर कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर जो है 1152 आएगा, ये आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, 5 पुरुष और 8 महिलाएं एक साथ काम करते हुए एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 7 महिलाएं उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 11 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकती है। तो यहाँ पर देखिए 5 मेल कैंडिडेट हैं। ठीक है, 5 मेल कैंडिडेट हैं और प्लस 8 फीमेल कैंडिडेट है। ये दोनों मिलकर, तभी तो मैंने यहाँ पर प्लस किया, ये दोनों मिलकर काम करते हैं, कितने दिन में काम करते हैं 12 दिन में करते हैं, तो 12 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक है, टोटल वर्क आ जाएगा। इसी तरह से हम कैलकुलेट करें जबकि 3 पुरुष और 7 महिलाएं, अब देखिए 3 मेल कैंडिडेट हैं और प्लस के अंदर 7 फीमेल कैंडिडेट हैं। अब ये काम करते हैं तो उसी काम को कितने दिन में निपटा देते हैं 15 दिन में निपटा देते हैं, तो ये 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब है तो दोनों टोटल वर्क की जो आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। अब यहाँ पर देखिए काटें तो ये 4 त्रिका 12
4 त्रिका 12, 3 से काट दीजिए, 5 त्रिका 15, मल्टीप्लाई करा दीजिए, 5 चौके 20 एम, और ये प्लस के अंदर 8 चौके 32 फीमेल, और यहाँ पर ये 5 त्रिका 15 एम, और प्लस के अंदर 7 पंजे 35 फीमेल, और यहाँ पर इनको माइनस करेंगे तो ये इधर बच जाएगा कितना, 5 मेल कैंडिडेट, और ये इधर कितना बच जाएगा, 3 फीमेल कैंडिडेट। अनुपात कैलकुलेट करें तो ये मेल का फीमेल के साथ अनुपात आ जाएगा 3:5, यानी कि मेल की क्षमता यहाँ पर 3 यूनिट काम करती है, मेल अगर 3 यूनिट काम करती है तो फीमेल कितना, 5 यूनिट काम करता है। तो यहाँ पर टोटल वर्क कैलकुलेट कर लेंगे, टोटल वर्क हमारे पास कितना हो जाएगा, टोटल वर्क जो है वो हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पर देखिए किस भी साइड आप मेल और फीमेल की यहाँ पर क्षमता रख दीजिए और सोल्व कर दीजिए। तो ये मैं इस साइड रख रहा हूँ, ठीक है, इस साइड। तो यहाँ पर देखिए 5 गुणे मेल की यहाँ पर कितनी है, 3 है, 5 गुणे 3, और प्लस 8 गुणे फीमेल की कितनी है, यहाँ पर 5 क्षमता है, तो गुणा कर दीजिए इसको 12 से। तो यहाँ पर ये 5 त्रिका 15 और 8 पंजे 40, यानी कि 55 गुणे 12। अब चाहें तो यहाँ पर 55 गुणे 12 को आप कर सकते हैं, यहाँ पर गुणा करके टोटल वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पर देखिए पूछा गया कि 11 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकती हैं, तो 11 क्या करती हैं, फीमेल हैं, 11 फीमेल मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकती है, कितने दिन में निपटा सकते हैं। देखिए 55 गुणे 12 जो है टोटल वर्क था, और इसको 11 महिलाएं करती हैं। एक महिला की कितनी है क्षमता, 5 है, तो 5 से गुणा करा दीजिए, 11 पंजे 55, 55 से 55 कट जाएगा, यानी कि बराबर 12 दिन जो है आपका सही जवाब आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, मान लीजिए त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जहाँ कोण A बराबर 90 डिग्री है, AD BC पर लंब है, यदि क्षेत्रफल आपको ये दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज दे रखा है आपको, ये एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज ABC है, ठीक है। एक मिनट, A आपको 90 डिग्री दे रखा है, तो A ये होगा, ठीक है, A ये वाला होगा, और B C। अब यहाँ पर दे रखा है कि A से यहाँ पर B पर जो है एक लंब डाला जाता है, ये 90 डिग्री है ही, और यहाँ पर भी एक लंब डाला जाता है, और ये AD है, ठीक है, AD लंब है। और यहाँ पर आपसे बोला गया है कि इसका एरिया जो है ये 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और BC बराबर है जो आपको 16 सेंटीमीटर दे रखी है। तो आपको पता है कि समकोण त्रिभुज का एरिया कितना होता है। मान लीजिए ये आपके पास C है, स्मॉल c, और ये आपके पास स्मॉल b है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई, यानी कि BC बराबर 180 दे रखा है, सॉरी यहाँ पर 80 दे रखा है, तो ये 80, BC बराबर कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा। और यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये समीकरण 1 बना दीजिए, ठीक है। यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये B² + C² कितना हो जाएगा, B² + C² बराबर आपके पास हो जाएगा यहाँ पर 16 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256, 16 का स्क्वायर 256, तो ये बराबर 256 क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए AD की लंबाई आपसे पूछी गई है, तो AD बराबर देखिए AD और यहाँ पर भुजाओं के बीच में रिलेशन जो है वो क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 1/AD का स्क्वायर वो बराबर होता है 1/B का स्क्वायर प्लस के अंदर 1/C का स्क्वायर। इसको सोल्व करें बराबर वाले को, तो यहाँ पर C² आएगा, प्लस के अंदर यहाँ पर B² आएगा, और बट्टे के अंदर BC का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर C² + B² आपको 256 दे रखा है, तो ऊपर 256 आ जाएगा, और बट्टे के अंदर BC आपको दे रखा है 160। 160 का स्क्वायर करना है, तो ये आपके पास 16 का 256, आगे 2 0 लगा दीजिए, ये काटेंगे तो आपका 100 बार कट जाएगा, ठीक है। 1/AD² बराबर 100 आ चुका है, तो AD बराबर कितना हो जाएगा, AD बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। यही आपसे पूछा गया था, ठीक है। इसके बाद 22वां क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या को 7 से विभाजित करने पर 4 शेषफल बचता है, यदि उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। देखिए यहाँ पर 4 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूँ तो शेषफल कितना बचेगा, शेषफल कितना बचेगा, शेषफल 4 ही बचेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि इस संख्या के स्क्वायर को अगर 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचेगा, यानी कि इस संख्या का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और इसको 7 से विभाजित करेंगे तो हमारे पास शेषफल कितना बचेगा, शेष जो है शेषफल कितना बचेगा, शेषफल हमारे पास 2 बचेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, यदि कोट B बराबर 9 दे रखा है तो sec² B आपको कैलकुलेट करना है। तो कोट B से आपके पास क्या आ जाएगा, कोट B से आपके पास tan B आ जाएगा, यानी कि इसका उल्टा होता है, तो tan B बराबर 1/9 होगा। और यहाँ पर sec² B कितना हो जाएगा, 1 + tan² B होता है इसका फॉर्मूला। तो यहाँ पर tan B की वैल्यू रखेंगे तो 1 + 1/9
का होल स्क्वायर होगा, यानी कि बराबर 1 + 1/81। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 82/81 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, एक आदमी ने 12% की छूट पर एक घड़ी खरीदी। यदि उसने इसे 24% की छूट पर खरीदा होता तो उसे 2400 कम में मिलती घड़ी का अंकित मूल्य आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो यहाँ पर देखिए इनका छूट का डिफरेंस कैलकुलेट कर दीजिए। यहाँ पर 24% और 12% का कितना है डिफरेंस, 24% में से 12% माइनस करेंगे तो ये आपके पास कितना बचेगा, 12% ही बचेगा। और 12% की वैल्यू आपको कितनी दी गई है क्वेश्चन के अंदर, 2400 दी रखी, 2400 दे रखी है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू हो जाएगी 12 से डिवाइड कर दीजिए तो ये 200 आ जाएगा। तो 100% आपको पता है मार्क प्राइस जो है वो 100% होता है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये इधर 20,000 आ जाएगा। ठीक है, तो 20,000 आपका सही जवाब था। इसके बाद 25वां क्वेश्चन देखिए, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक तांबे के ठोस गोले को हथौड़े से पीट कर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला तार निर्मित किया जाता है। इस निर्मित तार की लंबाई आपसे पूछी गई है। तो यहाँ पर आपको पता है कि आयतन तो सेम ही रहने वाला है। तो यहाँ पर गोले का आयतन जो है वो हो जाएगा हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब, आर दे रखा है आपको 9, तो यहाँ पर 9 × 9, 9 × 9 × 9, ठीक है, 3 बार 9 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो निर्मित तार है वो तार आपको पता है कि बेलनाकार होता है। तो बेलन का आयतन कितना होता है, πr² होता है, πr²। आर यहाँ पर 2 दे रखी है तो गुणा 2 × 2 और इंटू में h। यहाँ पर देखिए तार है तो इसकी लंबाई h न लेकर, यहाँ पर हाइट न लेकर लंबाई लेते हैं। ठीक है, l एक ही बात है। ठीक है, 2 × 2 ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 × 3 3 से 3 बार कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और पाई से यहाँ पर पाई कैंसिल हो जाएगा तो ये 9 त्रिक 9 9 81। ठीक है, 81 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 × 3 और 8 × 3 = 24, यानी कि 243 जो है L बराबर आ जाएगा। ठीक है, L बराबर 243 सेंटीमीटर जो है आपका सही जवाब होगा। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चंस। यहाँ तक क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा और यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। सो दोस्तों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।